नमाज पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च आपके होश उड़ा देगी। जब हम तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तो यह कंधों की नसों को एक्टिव करता है और शरीर को अलर्ट करता है। क़याम यानी सीधे खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और पोस्चर को सुधारता है। रुकू की हालत में पीठ, जांघों और घुटनों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों की मजबूती बनी रहती है। फिर कौमा यानी दोबारा सीधा खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। इसके बाद आता है सजदा, जो नमाज का सबसे ताकतवर हिस्सा है। सजदे में जब माथा जमीन से छूता है तो दिमाग को सबसे ज्यादा खून पहुंचता है। इससे याददाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। तशहुद में बैठने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खाना जल्दी हजम होता है। आखिर में जब हम सलाम फेरते हैं तो गर्दन की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और गर्दन की अकड़न दूर होती है। इसीलिए नमाज का एहतमाम जरूर करें। नमाज पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च आपके होश उड़ा देगी। जब हम तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तो यह कंधों की नसों को एक्टिव करता है और शरीर को अलर्ट करता है। क़याम यानी सीधे खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और पोस्चर को सुधारता है। रुकू की हालत में पीठ, जांघों और घुटनों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों की मजबूती बनी रहती है। फिर कौमा यानी दोबारा सीधा खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। इसके बाद आता है सजदा, जो नमाज का सबसे ताकतवर हिस्सा है। सजदे में जब माथा जमीन से छूता है तो दिमाग को सबसे ज्यादा खून पहुंचता है। इससे याददाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। तशहुद में बैठने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खाना जल्दी हजम होता है। आखिर में जब हम सलाम फेरते हैं तो गर्दन की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और गर्दन की अकड़न दूर होती है। इसीलिए नमाज का एहतमाम जरूर करें।